Namaste, ladies and gentlemen. I am Akanksha Kakade, Assistant Professor Finance at Nath School of Business and Technology. Join me in welcoming Sri Nishit Popadlal Mehta, the visionary founder of Microsign Products, where ethical values meet groundbreaking innovations. From humble beginnings in Bhavnagar to revolutionizing the employment landscapes for Divyangan individuals, Nishit journey is a testament to the power of inclusivity and compassion. Sir's conviction and mission towards attaining sustainability and inclusivity is an inspiration to all of us. Let us know more about him through a short video. वजह से आज कई लोग सर उठाकर जी रहे हैं जो शायद अपने आप पर से भरोसा खो चुके थे। देखिए सज्जनों, आमतौर पर जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें कानूनन एक तरह से 3% डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, 3% उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन निशित मेहता जी की कंपनी ने 60%, 60% ऐसे लोगों को काम दिया हुआ अपनी कंपनी। Now I invite Sir to give us more insight. Good afternoon to everybody. I'm not like a professor, but I am a practitioner. So accept me what I am. In the way we are accepting the differently abled people, like that way only. जैसा है वैसा बराबर है. I am really congratulate to NSBT for this kind of program about inclusive entrepreneurship and inclusion education. I think they have selected such a nice subject. This is a demand of the day, that when we are having many problems to get the right people with the ownership, with the long-term association with your company, जो कहते हैं वैसे नॉर्मल लोग नॉर्मल नहीं है. क्योंकि कई जगह पे मैंने 15 साल नॉर्मल के साथ ही बिजनेस का शुरुआत किया. 1971 about I will be just connecting you about my story of Microsign. We have started basically business in 1971 to 1986. I was having the कहते हुए नॉर्मल लोग ही थे मगर अंदर से नॉर्मल नहीं थे. वैसा 15 साल में थोड़ा सा मालूम पड़ गया. तो एबल डिसेबल लोगों के साथ मैंने काम किया था 15 साल, और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ मेरा टूर या मेरा जो बिजनेस का टूर में उसको काम पे लगा के जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1986 ऑनवर्ड्स टिल टुडे. एक एक दो दो कर पे एक्सपीरियंस. जैसे कहते हैं कि हम केमिकल या केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग करते हैं कि इतना मिलीग्राम ये डाला तो क्या रिजल्ट आया, ये डाला तो क्या रिजल्ट आया. तो मेरा हमेशा ऐसा है कि एचआर पर और प्रोडक्ट पर एक्सपेरिमेंट करके इनोवेटिव आइडिया के साथ एक रास्ता बनाना. जिसने रास्ता नहीं बनाया है वो रास्ता बनाने का हमेशा पहले से शौक है. क्योंकि रास्ता बनाने के लिए तुमको कोई माइंड में प्री फ्रेम माइंड है नहीं. कीपिंग इन माइंड इफ समबडी इज योर ब्रदर्स और सिस्टर्स, ही और शी इज अ डिफरेंटली एबल्ड, मगर उसके ऊपर हम उसको बेस्ट करने का कोशिश करके उसको सही स्थान पर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या उसको वेस्ट गिनेंगे. तो वो हम सोचने का तरीका जो ऐसा किया कि हमारा मैनेजमेंट पद्धति है वो हमारा कर्मयोग है, गीता है. तो फिलोसॉफिकल थिंकिंग में कोई सिस्टम में आप डालेंगे
तो उसके ऊपर तुम चलने का करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे तो सही रिजल्ट आ सकता है। तो हमने 1986 में डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक एक दो दो करके लाने का कोशिश किया और हमको लगा कि इनके साथ काम करने में मेरी अपनी बैटरी कम डाउन होती है और नॉर्मल लोगों में मेरी बैटरी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, काम कम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इनकम दे विल डू द वर्क विथ कैलकुलेटिंग माइंड ओनली। एंड मेरे को माइंडफुल ज़्यादा नहीं मांगता था, हार्टफुल मांगता था, जिसके कारण मेरे को ऑनरशिप से काम करे लोग अपना गिन के। तो वैसे धीरे धीरे आने लगे। तो फिर मैंने मेरे नॉर्मल लोगों में जो सुपरवाइजर्स थे उसके साथ ये बात किया कि आपको सही मानव बनना है तो मानव बनने का आगे है हम अपना जो जगह जहाँ काम करते हैं उसको मानव मंदिर बनाएं। क्योंकि हम मंदिर में, नॉर्मल मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ हमारी डिमांड के साथ जाते हैं कि ये मैं लगाता हूँ और आप मेरे को ये देना। तो मैंने सोचा कि अपने को भी अपना हेड अप रख के जीना है, तो मानव मंदिर बना के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसे लोगों को साथ देना वो ज़्यादा अच्छा लगा है। और ज़्यादा इसीलिए अच्छा लगा है जब भी इस ऐसे प्रकार के लोगों के मुंह पर जब हैप्पीनेस देखेंगे तब आपको लगेगा कि यू हैव अचीव्ड लॉट। अचीविंग मनी और मटेरियल में अकेले में नहीं हो सकता है। वो मेरे को सब कुछ मिल जाने के बाद मैं 1990 में ऐसा मेरा सोच आया, इट इज़ फॉर वॉट आई हैव कम ओवर दिस प्लैनेट, नॉट ओनली फॉर मनी, आई हैव टू डू समथिंग विच एवरीबडीज आर नॉट डूइंग। एंड मेरे को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वाला चीज़ है, धर्म का चीज़ है, तो उसका धर्म भी मेरे को परमानेंटली कोई धर्म स्थान पर जाना वो पसंद नहीं था, उसकी अंदर की वैल्यूज़ को पकड़ने का अच्छा था। और वैल्यूज़ के साथ जीना और हैप्पीनेस को फाइंड करना और उसके कारण हमको एक संतुष्टता जो मिले ऐसा जीवन जीने का अंदर की तत्परता और इच्छा थी। और ईश्वर, जब भी तुम अच्छा काम करने के लिए कोई भी कुछ चीज़ का शुरुआत करते हैं तो हर एक चीज़ में कुछ रास्ता निकलता ही है, क्योंकि तुम तो उनका काम करने के लिए आए हैं। वी आर ओनली ट्रस्टी, वी आर नॉट ऑनर और डायरेक्टर और समथिंग दैट इज आउटसाइड थिंग्स। मगर हमें दूसरों का ख्याल करना, और ये सृष्टि में ऐसे प्रकार का प्रॉब्लम आए तो अपना प्रॉब्लम है तो हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्यूशन देते हैं, वैसा सॉल्यूशन देने का मेरा कोशिश था। और कोशिश में आज तक मेरे को 1% प्रॉब्लम नहीं आया है। वो उसके पर से आपको मालूम हो सकता है कि हमारी कंपनी जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 30 साल से टाटा मोटर्स से लेके, महिंद्रा से लेके, होंडा स्कूटर्स से लेके, होंडा मोटर कॉर्प से लेके सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम 70% छाए हुए हैं, कम से कम 35 ईयर्स से। टाटा मोटर्स ने अपना डीलर्स न्यूज़ का मैगजीन में हमारे 3 पेज का स्टोरी हमको इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट वी आर डूइंग एट माइक्रोसाइन। वो जमशेदपुर में उनका मैगजीन बाहर पड़ता है, तो उसके जो फाइनल अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे जो ट्रस्टी है जैसे विनोद रावल जी थे, तो उन्होंने पूरा स्टोरी हमारा भेजा जमशेदपुर और वो लोगों ने जमशेदपुर से वो बाहर पढ़ा था। क्योंकि सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस एंड इंट्रोड्यूसिंग इन द राइट वे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड मटेरियल, बट व्हाट वी आर सपोज टू डू फॉर द सोसाइटी। और सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी बिल्टअप करने के लिए ऐसा प्रयोग एचआर पर करना चाहिए, और उसका फ़ायदा क्या मिल सकता है वो मेरे को मिल गया है। क्योंकि जहाँ हमने जो भी कुछ किया है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ the ability of the differently abled people, placing them at the right place, how to increase or you can say that sustained quality output by them। हमने स्ट्रेटेजी में डाला कि इंटरनेशनल अपग्रेडेशन करना है, तो उसमें कहते हैं ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला अपग्रेडेड मशीन लाइए,
जिसके पास जो माइंड है, माइंडफुल मशीन है, तो मेरे को शायद मेंटली चैलेंज को भी काम देना है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मेरा 20% स्टाफ है वो गाइडिंग का काम करते हैं और संभाल लेने का काम करते हैं। तो 20% जो इंटेलिजेंट कहते हैं नॉर्मल लोग में, जो पढ़ाई किया हुआ है, इंजीनियरिंग का किया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया है या बी मैकेनिकल है, वैसे भी लोग हैं, मगर दैट इज आई नीडेड ऑप्टिमाइज करके 20% से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 20% is taking care for the 80% differently abled people in strategic way with heartfulness. माइंड भी है, हार्ट भी है। माइंड का चलाने के लिए मशीन स्ट्रेटेजिक, क्या तुमको एडवांसमेंट करने का है उसके लिए सोचने के लिए, और व्यक्ति टू व्यक्ति काम लगाना है तो उसमें हार्टफुलनेस चाहिए, क्योंकि एचआर का रोल है वो अकेला माइंडफुलनेस की बात है ही नहीं। आप कैसे कैसे प्रकार के लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं और उसके पास से कैसे काम लेना चाहिए, वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। ह्यूमन के साथ कैसे काम करना है वो भी सीख लेना चाहिए। वो हमारा सीखने का काम अभी भी चालू है। सो आई हैव पास थ्रू द बिजनेस सिंस व्हेन आई वाज 20. Today I am 75, but I like to enjoy. Joyfully I am doing. So my son is an international table tennis player of India, and he has taken up the matter, and he is running the show so nicely, keeping in mind minimum 50% we should keep the differently abled people. As on today they are 70%, but उसको मालूम है कि 50% तो रखना ही है। ओके, हमको अकेला पैसा कमाना नहीं है। जो पैसा नहीं कमाते हैं ना वो दूसरा कमा सकते हैं। अकेला पैसा वो काम में नहीं लग सकता है। वो 2-3 साल पहले हमने कोरोना में को मालूम पड़ गया है, सबको मालूम है। क्या नहीं मालूम है, अच्छी तरह से याद रखने की ज़रूरत है, भूल जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ भी कमाना वो भी हमारा दायित्व है, करना चाहिए। और मेरे को लगा कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल का जो ऑप्टिमाइजेशन किया, उसमें क्या किया कि जहाँ आवाज़ ज़्यादा आता था और बौद्धिक शक्ति ज़्यादा ज़रूरत है, तो डेफ लोग को काम पे लगाया, डेफ एंड म्यूट लोग को। हमारे नॉर्मल लोग में कभी बीकॉम पढ़ा हुआ है और इसमें शायद मैट्रिक पढ़ा हुआ है, 12th किया हुआ है, मगर उसका बौद्धिक शक्ति, सेंसिबिलिटी और उसका ब्रेन ज़बरदस्त रहता है। उसका ऑप्टिमाइजेशन करके उसका सही उपयोग करना वो एचआर है। दैट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बनाना चाहिए? सस्टेन्ड एचआर है, सस्टेन पॉलिसी है, कहाँ कैसे काम लेना चाहिए वो मालूम है। हमारा एमएसएमई है, कोई कॉरपोरेट नहीं है, मगर कॉरपोरेट में क्या होता है कि लिमिटेड है तो सब लोग लिमिटेड ही काम करते हैं, और हमारे में अनलिमिटेड काम करके कॉरपोरेट का कल्चर डाला है। कॉरपोरेट में क्या अच्छा करते हैं, अच्छाई जो है अच्छाई ले लो, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो उसको लिमिटेड कंपनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमाने का है तो भी ऐसे कंपनियां हैं जैसे जर्मनी में है, जो कंपनी हमारे से 1000 टाइम्स काम करते हैं फिर भी प्रोप्राइटर है, और वो लोग ने यहाँ डाला है, पूना में फैक्ट्री डाला है। तो ऐसी कई कंपनी है जो हमारे कंपटीशन में आ सकती है। उसको मालूम है कि ये माइक्रोसाइन ने तो सब जगह पाँव डाल के रखा है, टाटा है या किधर भी है, तो वो लोग को फिर हमसे आना पड़ता है। हमारे थ्रू माल सप्लाई करेंगे तो उसको शायद हो सकता है 25% ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो उसका पहले से जो डिज़ाइन बनती है तब उसका फ्रीजिंग हो गया है, तो उसका नाम के कारण। मगर उसको भी मालूम है इसके थ्रू जाएंगे और इसका माल लेंगे ना तो वो माल हमारा उधर भी चल सकता है। तो ऐसे हम सप्लाई करते हैं। दे हैव सिलेक्टेड अस दैट यू कैन बी द बेस्ट सप्लायर इन इंडिया, सो दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे हैव स्टॉप्ड। वो लोग बहुत भी दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं। सो सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बनना है तो हर एक चीज़ में ऐसा हमारा ख्याल होना चाहिए कि जैसे हमने सोलर सिस्टम डाला पूरा रूफ टॉप, तो 35% हमारा एनर्जी है
वो 35% हम कॉम्पिटिटिव बन गए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बनना वो भी ज़रूरी है। बड़ा आउटपुट करके ज़्यादा लोगों को सप्लाई करने के लिए तुम्हारी ताकत बनाना, उसकी भी ज़रूरत है। तो हमारे वहाँ ताइवान का, साउथ कोरिया का, चाइना का जो भी प्रोसेसिंग जो चाहिए वो सब कुछ करने के में कोई चीज़ बाकी नहीं रखा है, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड भी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए, सोलार भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ, और वाटर हार्वेस्टिंग का भी किया है। क्योंकि हमको सभी चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि कंपनी चलाना है तो सस्टेनेबल वे से चलाना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें मेरे को लगा कि ऑनरशिप, जो नॉर्मल लोगों की जो ऑनरशिप है वो 2 साल 3 साल में भाग जाते हैं। उसका डिज़ायर और डिज़र्विंग लेवल में बहुत बड़ा गैप है। वो गैप को मेरे को सही करना था और मेरे को समझा देना का था, वैसे करके बोले बिना एक्शन से। तो एक्शन प्लान मेरा ज़बरदस्त था, और एक्शन प्लान में मैं किधर भी पीछे नहीं रहा था। वो सबको धीरे धीरे करके इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, ऐसे दे दिया। वो डिफरेंटली एबल्ड ने सबका अपना स्थान बना दिया। सबको, नॉर्मल लोग ने मालूम पड़ गया कि ये बॉस जो काम करते हैं वो करके ही रहेंगे, आपको सीधी तरह से काम करने का है या दूसरी तरह से काम करने का, मैं करके रहूँगा। मेरा जिद है, पैशन है और पेशेंस भी है। पेशेंस इसीलिए है कि जो करेंगा वो करेंगा ही, और पैशन इसीलिए है कि मेरा मैडनेस है कि मैं जो सोचता हूँ वो करके रहता हूँ, और उसको कभी छोड़ता नहीं। और उसी के लिए हमारे भावनगर में, गुजरात में से कई अलग अलग जगह से भी कई लोग हमारे वहाँ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लोग आए, उसको रहने का भी स्थान दे दिया। उसको स्थान देना, एक रिस्पेक्ट देना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। नौकरी देना जितना ज़रूरी है उसके ज़्यादा रिस्पेक्ट से काम लेना। तो वो उन लोगों की लैंग्वेज रहती है, दैट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लव एंड सेंसिबिलिटी। हाउ यू आर रिस्पेक्टिंग, how you are accepting, how you are giving the accessibility without prejudice, ये सब चीज़ ख्याल रख के धीरे धीरे काम किया। तो आज के दिन में मेरे वहाँ 75 टोटल स्टाफ है, उसमें 55 लोग, 55 पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड। तो 25 लोग ऐसे हैं जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो वो कहाँ काम करते हैं, और मेंटली चैलेंज कहाँ, तो उसको दोनों की टीम बना दिया, ऑर्थोपेडिकली और मेंटली चैलेंज की। वो पैकेजिंग में काम करते हैं, असेंबली में काम करते हैं। जहाँ माइंड का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, वहाँ वो लेस माइंड पीपल है, उसका कैलकुलेटिंग मगज काम नहीं करता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा माइंड वाले ज़्यादा चर्चा करेंगे, ज़्यादा पग वाले 1 घंटे के बाद बाहर निकल के चक्कर मारेंगे, यार थक गया मेरा, अरे उसके पास पाँव नहीं है, वो 3-4 घंटे के बाद बाहर नहीं निकलता है। तो कौन अच्छा है तुमको मालूम पड़ जाएगा। उसका टाइम एंड मोशन स्टडी भी किया। डीएमई वाले आए थे, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बिहार से, वो लोग ने 2 महीने के लिए 3-4 लोग को काम पे लगाया कि ये पूरा स्टडी करो क्या है। तो उसने भी बताया कि ये 3-4 घंटे के पहले उठते ही नहीं है, और साला नॉर्मल है ना, वो 1-1 घंटे पे ऐसा करते, क्योंकि पाँव दिया है ईश्वर ने, तो उसका दुरुपयोग करो। तो ऑप्टिमाइजिंग द कैपेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ देयर एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द रियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ये इंस्टीट्यूशंस में कभी भी आपको 2 लोग 3 लोग को स्टडी करने के लिए 1-8 महीने के लिए आना है तो जब भी भेज सकते हो, क्योंकि ये सस्टेनेबल स्टडी का उपयोग आप पढ़ाई में और ऐसे लोग तैयार होंगे तो दे विल बिकम द ट्रू एम्बेसडर टू गिव देम एक्सेसिबिलिटी इन मैनी इंडस्ट्री। उसके पास देखा है, सोचा है और सब कुछ देखा है, इसीलिए उसका जो स्टडी होगा वो परफेक्ट स्टडी होगा। IIM has done the 3 case studies on microscience before 15 years back. वो पढ़ाने में आता है। IRMA has done the case study on microscience. Jaipuriya University, they have called me like you. I have given the 2 hours lecture and just share the views, share my experience. चंडीगढ़ में ऐसा हुआ है, एमरल्ड वाले ने कुछ न कुछ किया है, सब कोई ऐसे। USA से एक बाहर पड़ा था 18 केस स्टडीज, तो वो केस स्टडी का बुक जो है 9,000 रुपीज़ का है। इसका मार्केटिंग का भी एक टूल तरह से
किसी ने देखा, मैंने मार्केटिंग के लिए उपयोग नहीं किया, मगर फॉरेन के वाले को हर हमेशा ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दे विल गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज यू बिलीव इन ह्यूमैनिटेरियन। और दूसरा और कहते हैं ना भाई, साईं बाबा का ये जैन हूँ तो जैन का ये मादलिया नहीं रखेंगे और अकेला मानवता का रखेंगे ना, वो चीज़ का फ्यूचर की ज़रूरत होगा और इसी की ही ज़रूरत है। क्योंकि हमको सोचना चाहिए कि हमें क्या, हर एक में से अच्छा ही ले लो मगर मादलिया नहीं बांधने का क्योंकि जो पढ़े हुए लिखे लोग हैं वो समझदार बनने चाहिए। समझदार कहाँ से बनेंगे? समझदारी का जो पाठ है वो ये ऐसी स्कूल में से मिलते हैं जो जगे हुए हैं, उसको भी देना है। मैंने ये आपका जो स्कूल देखा, उसका जो प्रिंसिपल और एम्बियंस बनाया है, जो सोच से बनाया है, मगर हार्टफुलनेस दिखाई देता है कि भारतीय विचार पद्धति क्या होना चाहिए। भारतीय विचार पद्धति से बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। तो अकेला मनी इज नॉट ओनली द मैटर इन द लाइफ, इट इज अबाउट द गेटिंग द इनर प्लेजेंटनेस, इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस रख के हमको समाज में कौन सा प्रॉब्लम जो है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग को किसी ने स्थापित नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को स्थापित करने के लिए उसकी सुविधा क्या चाहिए, उसको प्रेम क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से हमेशा सोचने से हम CSR में नहीं आते हैं, मगर वो CSR का भी जो लिमिटेड लोग काम नहीं करते हैं, कॉरपोरेट लोग, वो सब हम करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। देना ही जीना है। कोई भी चीज़ में हम कंट्रीब्यूटर बनेंगे, देन ओनली यू विल बिकम द हैप्पी। हैप्पीनेस ऐसे नहीं आती है, कुछ करना चाहिए जो आप कर रहे हैं अभी। तो वो सब्जेक्ट के लिए आप जागृत है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द डे। तो मुझे अच्छा ऐसा लगा कि मुझे अच्छे पार्टनर मिले कि ये इसको वॉइस बनाना चाहिए, ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग आए हैं तो इनके पास भी कुछ न कुछ नई चीज़ है। अभी ये विनीत भाई के पास है, इनके पास है, अरोड़ा जी के पास, तो ये सब लोग इसको वॉइस बनाने के लिए जहाँ जहाँ वो फुलफिलमेंट करेंगे, तो दैट विल बी द ग्रेट हेल्प टू द दिस कैटेगरीज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए। और उसको पॉपुलराइज करने के लिए आप सभी को, जो भी कोई फैकल्टी मेंबर है, फैकल्टी मेंबर को मैं हर हमेशा कुआं कहता हूँ। कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा। तो कुएं को रिचार्ज करने के लिए मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूँ कि आई विल टेक केयर फॉर यू इन भावनगर। यू कैन कम अराउंड 5-6 पीपल हुएवर इज रियली इंटरेस्टेड। आप आएंगे, देखेंगे तो आपकी सोच बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज को भी मिलेगा, नहीं उनको अकेले को, मगर उनके जहाँ रखेंगे उसको भी it can create a win-win situation. It is not a one-way traffic, it is a two-way. मैं कोई अंडर द बायस या अंडर द क्या कोई उसके अंदर में कोई उसके ऊपर उपकार की भावना से नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई, हम लोग क्या है कि इंडिया में हम लोग नॉर्मल लोग, हम लोग पुण्य और पाप की भाषा में धार्मिक लोग ज़्यादा है। हम किसी को मदद करके, मगर मदद करके दूर रखने का नहीं है, मदद ऐसा करना है कि उसको काम देना है, उसको मदद नहीं चाहिए। हम उसको मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा किया है कि ऐसे एक प्रकार के लोगों को काम देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपना हेड अप रख के जी सकता है। किसी को भी हेड अप रखना वो अब हमारी ज़रूरत होना चाहिए कि उनको क्यों ऐसा नीचे माथा रख के उसको मदद लेने का। मदद उसको पैसे की या कोई वस्तु की नहीं चाहिए, उसको मेन स्ट्रीम में अंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिस हाउ यू कैन गिव द एक्सेसिबिलिटी विदाउट प्रेजुडाइज, वो चाहिए। दैट इज हमारा धर्म है और दैट इज ओनली द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ऐसे दे सकते हैं, सोशल जस्टिस में अकेला मदद दे दो, साइकिल दे दो, लकड़ी दे दो, अकेला ये दे दो, अकेला वो नहीं है। असिस्टिव का ज़रूरत है, मगर पहले ये दो फिर बाद में ये दो। इसीलिए मैंने इनके साथ भी बात कर लिया कि मेरे को बाद में ये पहले उसको काम देना है, फिर उसको असिस्टिव की जो भी ज़रूरत है, जहाँ तक हम उसको हेल्प कर सकते हैं
वो देना है, मगर अकेला डायरेक्ट हेल्प देना और फिर बाद में उसको नौकरी नहीं है, मैं कभी किसी के पास संगीत का ज्ञान है तो मैं उसको टीचर भी बना सकता हूँ, क्योंकि हम CSR में इतना काम करते हैं कि कम से कम 35 ईयर्स से भारतीय विचार पद्धति वाला जो हमारा संगीत है, भारतीय जो कर्नाटकी है या हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल है या परफॉर्मिंग आर्ट है, वो उसका 35 ईयर्स से हम भावनगर में नो प्राइज, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा प्रोग्राम 1000 लोगों का करते हैं। भावनगर की अल्टीमेट पीपल विल बी देयर। उसको मालूम होना चाहिए मेरे को कुछ बोलने का नहीं है, उनको एक समझदारी देना है, ऐसा भी आप कर सकते हो। आप एंजॉय भी करो, जॉयफुल करिए, जॉय कि हमारा कल्चर का कितना डेप्थ है कि जो तुमको अच्छा लगेगा कि भाई ग्रेसफुलनेस क्या है। तो ग्रेसफुल वाला चीज़ में मैं हमेशा ये रस लेता हूँ और 35 ईयर्स से कंटिन्यूस कम से कम 2-3 प्रोग्राम करते हैं मिनिमम, और जाहिर प्रोग्राम निःशुल्क, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा भगवान ने सब जगह दिया हुआ है, संतुष्टता है तो पैसा ही है। संतुष्टता का मेरे को मुकेश अंबानी तो बनना नहीं है, हमको ट्रस्टी बन के रहना है तो हमारे पास पैसा पैसा ही है। बहुत ये चाहिए वो चाहिए, उसका एंड ही नहीं है, मेरे को ये कार चाहिए, भाई उसका तो एंड ही नहीं है, इट इज़ एंडलेस। तुम्हारा उम्र का एंड आ जाएगा, फिर मन में रह जाएगा तो तुमको व्हील में लिखना पड़ेगा कि मेरी बात, वो व्हील में लिखने के बदले कर लेने का, करते रहने का, जो नाथ साहब करते हैं ये इसमें। तो ऐसा इनके जीवन में से भी ये बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो हैप्पीनेस तो चाहिए ना, तो वो हमको भी चाहिए, वो तो सबको भी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हैप्पीनेस के लिए आप क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट उसका उसमें जो भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, करना चाहिए। ओनली द कंट्रीब्यूटर्स पीपल कैन बी द हैप्पीएस्ट पीपल। कंट्रीब्यूशन देना वही जीना है, तो उसके लिए उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। और पहले से जब रिटायर होते हैं ना, उसके पहले 15 साल पहले उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग पर्सनालिटी बनेंगे कंट्रीब्यूटर्स की, तो मेरे ख्याल से हैप्पीनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कल्चर ही ऐसा होगा, यू विल बी द हैप्पीएस्ट 24 आवर्स। क्योंकि मैं कभी एंटरटेनमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फाइंडिंग के लिए मैं कभी जाता नहीं हूँ। आई एम हैप्पीएस्ट, संतुष्ट है, जो इच्छा करता हूँ कर सकता है, ऊपर वाला कराता है। सो कराता है, करते रहने का, जॉयफुली करने का। जॉयफुली यहाँ आया तो जॉयफुली आया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि यहाँ तरस वाली जमीन है, उधर विचार का बीज डाल देंगे तो अच्छी बात है। जो तरस वाले लोग हैं उधर विचार बीज डालना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से कई लोग को ऐसा सोच मिल सकता है कि डिफरेंटली एबल्ड लोग में खास करके जो मेंटली चैलेंज है, दे आर द ऑलवेज जे भगवान जैसे लोग लगते हैं मेरे को, क्योंकि उसके फेस पे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतने सरलता, कोई मेंटली चैलेंज से सरलता दूसरे कोई में दिखाई नहीं देगा। तो उसमें तुमको ईश्वर दिखाई देगा। फिर बाद में उसकी कैपेसिटी फाइंडिंग करना, उसमें माइंड की ज़रूरत है। माइंड से सोचने का कि ये मेरा छोटा सन होता तो मैं उसको कैसे फिट करता, बस उतना ही। उस अपना व्यापक दर्शन हो सकता है, तो करने से तुमको फ़ायदा मिलता है कि तुम्हारा फैमिली बढ़ेगा। तो फैमिली बढ़ाने का कोशिश करने का, छोटे में से बाहर निकलने का जितना जल्दी हो सके, तो दैट विल बी अ बेटर प्रॉफिट दैट यू विल बी कैरिंग। बोझ के साथ नहीं रहेंगे, मगर अच्छा जीने का एक कारण मिल सकता है कि ये लोगों को अपने फैमिली मेंबर गिन के उसको प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचते रहे और उसके ऊपर कुछ काम करते रहे कि व्हाट यू कैन डू फॉर हिज फ्यूचर ऑल्सो। सो हमारे वहाँ ऐसा सब कुछ प्रयोगशीलता करते रहे, HR की प्रयोगशीलता, स्ट्रेटेजिक प्रयोगशीलता, फिर बाद में प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए ऑटोमेशन क्या करना चाहिए, और ऑटोमेशन के साथ जो जापानीज या बाहर की जो कहते हैं ना कि जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लाना है, तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी लाए हैं, मगर इनको रिमूव करने के लिए नहीं, इनको इंक्रीज करने के लिए।
वो कोई भी चीज़ हम लोग नॉर्मल कोर्स में कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो ये लोग को निकाल देंगे, ये नहीं, ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे पास उसके लिए भी प्रेम है तो इसका भी एकोमोडेशन है ही। ईश्वर को सबने भेजा है अपने अपने लिए, तो उनके पास से उसकी अच्छाई का जो है रोल उसको कहीं पे लगाओ, वो लोग तुमको सस्टेन कर अपनी कंपनी के सस्टेन करने के लिए भी उपयोगी है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी दीपावली या ऐसा न्यू ईयर आता है तब फैक्ट्री में कई लोग हाजिर गैरहाजिर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। ऐसे लोगों को रखो। मेरे वहाँ सब लोगों ने दीपावली के टाइम इतना डिस्पैचेस था, सब ने बोला डिफरेंटली एबल्ड ने, हम लोग हाजिर रहेंगे इवन ऑन दीपावली डे एंड वी विल डिस्पैच एवरीथिंग दैट कैन बी पॉसिबल। चैलेंज टेकिंग कैपेबिलिटी कैन बी गिवन टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दे उन्होंने चैलेंज बहुत लिया है और लेते हैं, तो उनका ये ब्रेवनेस है कि इनिशिएटिव कि हम लोग रहेंगे और हम काम करके ये हमारी कंपनी का डिस्पैच है और अटकने नहीं देंगे। तो ऐसा करना है तो नॉर्मल लोग का कैपेसिटी ही नहीं है। नॉर्मल लोग 1 साल 2 साल में सीधा इधर उधर निकल जाएंगे। 1000 रुपया ऐसा मिला, ये लोग खरीदे नहीं जा सकते। मेरे बाजू में ही कोई फैक्ट्री है और कोई बोलेगा कि ये आपका डेफ लड़का है या ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, उसको मैं 2000 या 1000 रुपया भी ज़्यादा दूँ, वो नहीं जाएगा। उनका रिटेनरशिप का ही सिस्टम है। मैरिज है तो मैरिज लॉन्ग टर्म चलाते हैं वो लोग। आज हुआ और कल छूट गया ऐसा वाला नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं है, ये लोग स्पेशल लोग हैं। एंड आई एम हैविंग द ट्रस्ट इन देम बिकॉज आपका जो बिहेवियर के कारण उसमें ट्रस्ट बॉन्डिंग होता है। ट्रस्ट बॉन्डिंग होता है तो उसको मालूम रहता है कि वी आर द ट्रू केयरटेकर एंड गुड फ्रेंड्स। फ्रेंडलीनेस का जो है अनुभव उसको कराना चाहिए। और हम लोग उनको ऋषिकेश और ये हरिद्वार 2 स्पेशल एयर कंडीशन कोच, स्लीपिंग कोच लेके सबको लेके गए थे। उसको वो भी अनुभव कराने का है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। तो ऐसा अनुभव कराना के लिए बाहर कहाँ जाने की, ऐसे लोगों को चांस देने का है। और चांस दे के उनको उनके साथ जाओ, उनके साथ मजा करो, उनको अभी ऐसा एहसास करो कि वी आर नॉट सो, हम इतना बड़े नहीं है कि हम आपसे इतने दूर रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और हम तुम्हारे साथीदार हैं। हम तुम्हारे कहते हैं ना कि वो ट्रू बॉन्डिंग है। तो उनके साथ वो कराते हैं तो उसका जो आनंद मिलता है ना वो अलग प्रकार का आनंद है। सो आशा रखूँ कि ये आपको इतना तो अनुभव किया। दूसरी चीज़ ये कि हम ऐसा किया है कि हमारी फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो उसको मैक्सिमम लोग कोई कर्मचारी है ही नहीं, सब कर्मयोगी है। कर्मयोगी लोग हैं उसको ज़्यादा सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली डिफरेंटली एबल्ड पीपल को सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। उसको गाइड करना है क्वालिटी के लिए तो अलग चीज़ है, मगर आउटपुट के लिए कोई उसके ऊपर सुपरवाइज़र है तो ही काम करेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। दे आर ट्रूली कहने कि वो लोग कर्मयोगी है। तो ऐसे कर्मयोगी का ये इन्फेक्शन हमारे नॉर्मल लोगों को भी लग गया तो वो लोग भी कर्मयोगी बन गए। क्योंकि कोई एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना कि किसके साथ कि हम क्या करना चाहते हैं। जहाँ स्ट्रेटेजी का यूज़ करना चाहते हैं स्ट्रेटेजी यूज़ करो, मगर जहाँ व्यक्ति टू व्यक्ति बात जो करना है तो उसमें स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, उसमें ओनली योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर language of love, and you have to develop that kind of culture of acceptance, culture of love, culture of taking the work. वो कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि भाई ऊपरी अधिकारी बन के हम उनके साथ कुछ भी तरह से बात करें, वो हमारा नहीं है। हमारे वहाँ जब लोग आए आप कह के बुलाने का सबको, वो हमारे वहाँ वातावरण बनाया है। कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति कोई भी के साथ किसी के साथ भी तू कह के बात नहीं कर सकता है। दैट इज़ आवर कल्चर।
भावनगर में माइक्रोसाइन में काम करेगा वो कभी छूटेगा नहीं, वो बनेगा कि हमको यहीं जाने का है। तो ऐसा ऐसा प्रयोग किया है और ग्रोथ में हमको दे हैव ट्रूली दे हैव बिकम द ग्रोथ पार्टनर्स। मेरे को ऐसा नहीं है कि उसके कारण मेरे को कोई तकलीफ पड़ा है, दे आर द ट्रू ग्रोथ पार्टनर। तो ऐसा करना है तो कोई इंडस्ट्री वाले है तो उसको ये मेरी सोच देता हूँ। एंड यू एनीबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड कि मेरे बोलने में का आपको शायद कोई डाउट है तो देखने के लिए, सबको आने के लिए सबको निमंत्रण है। देखो और फिर आपको आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लोगों की सोच के साथ मैंने 15 साल किया, 1970 से 1986, 86 ऑनवर्ड 38 टू 39 ईयर्स से डिफरेंटली एबल्ड लोग 75% टोटल स्टाफ का ये स्टाफ काम करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ऐसा है। दूसरा, आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर है या कोई आप एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट यू लाइक टू आस्क, यू कैन आस्क एनीबडी। और दूसरा एक कहने का था कि ये अच्छाई का और भलाई का और सही ढंग का काम करते हैं ओपन माइंड से और अंदर की हृदय से। तो बीबीसी हैज़, हमने ढूंढा कि भाई माइक्रोसाइन का स्टोरी CNN IBN में आया था तो हमारे में आप हमको कोऑपरेट करेंगे। फिर बाद में लास्ट मालूम पड़ा कि उसमें वो 40 मिनट का स्टोरी था, उसमें अमिताभ जी वो एंकरिंग करने वाले थे और वो स्टोरी स्टार प्लस पे आया था। और स्टार प्लस का तो हमको लास्ट में मालूम पड़ा क्योंकि वो लोग भी इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और फिर बाद में देखने का ये है कि ये स्टार प्लस का स्टोरी वो BBC ने लिया एंड दे हैव डन फॉर द स्टार प्लस। और वो स्टोरी का पूरा जो है उसका जो वो क्या फंडिंग, वो सब कुछ मारुति सुजुकी and Cadbury's India. They have selected our story, they have seen everything. So it is for the sensitization and it is the need of the day that how far it will be tolerable that you will keep the 10% people unsustainable. और उनका वो उसको अनसस्टेनेबल से उसको ग्रोथ स्टोरी बना दो ना, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। दे आर द इंडिया ग्रोथ स्टोरी के पार्टनर है। वाह, उसको फिर नौकरी नहीं है, ऐसे 80% people population in differently abled people are in the villages. villages का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको MSME से का साथ जोड़ सकते हैं तो मेरे ख्याल से they can be the best. नमस्ते सर जी। मुझे ये पूछना था कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो बच्चे हैं या फिर जो व्यक्ति है उनको आपने जो एम्प्लॉयमेंट दिया है तो उसमें आपने अपने वर्क क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किया है या फिर उनको मेंटली साउंड ना होने की वजह से काम करने के लिए कुछ कंपनी लॉस के हिसाब से कुछ दिक्कतें आती है, उसके ऊपर कैसा ओवरकम किया है आपने? जैसे हमने पैकेजिंग एरिया में जो लोग 1 पाँव नहीं है 2 पाँव नहीं है तो उसके लिए नीचे की बैठक का ही काम किया है। नीचे से बैठ के ही काम कर सकते हैं, उसका वेइंग करके पैकेजिंग करना है, थैली में डालना है, सीलिंग करना है। तो उसमें कॉम्बिनेशन किया है कि डिफरेंटली एबल्ड में पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप और उसके साथ मेंटली चैलेंज। तो उसका मेंटली चैलेंज वाले का भी इनर ग्रोथ होएगा। वो अभी 60% पे मेंटली चैलेंज है तो 1-2 साल में वो 60% से 50% और 40% 45% भी हो सकता है। कैसे, जैसे वो मक्खी का है, जैसे मध का मक्खी है कि इधर भी बैठेगा तो मध तो लेने वाला ही है, तो उसको वो नॉर्मल लोगों के साथ, सब लोगों के साथ उसका विकास होने वाला ही है। सबके साथ रहेगा, अलग अलग काम करना है, ये काम करना है, तो उसको एप्रिसिएशन मिलता है कि आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया। तो उसका विकास भी इसके साथ है और वो भी हमारा दर्शन में है कि यह हमारा काम तो चलेगा मगर अंडर ऑब्लिगेशन हम ज़्यादा दिन चला नहीं सकते। वो प्रोडक्टिव हमको फ़ायदा कैसे दे सकता है, तो प्रोडक्टिव के लिए हमारे MBA लोग की नज़रिया होनी चाहिए कि इसके पास पाँव नहीं है तो पाँव का काम ही नहीं कराने का है, इसके पास आँख नहीं है या देख नहीं सकता है तो उसको फीलिंग वाला चीज़ देना चाहिए कि फील कर सकता है हाथ से, क्वालिटी कंट्रोल में या ऐसा कुछ। तो ऐसा ऐसा सब जगह पे है
कि कोई भी एक एमएसएमई इंडस्ट्री है जहाँ 50 लोग काम करते हैं, तो 2-4 जगह तो 100% स्पेस है ही काम करने का। काम कराने की अंदर से इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति को जागृत करना है तो हमें पहले सेंसिबल बनना पड़ेगा। सेंसिबल बनेंगे तो हम अपने लिए हैप्पीनेस के लिए जागृत है या नहीं है वो पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज इन अवर हैंड्स। हम पूरा रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, कर्म योग में ही कर सकते। कर्म योग के टाइम दोनों चीज कमाना है, एक पैसा भी कमाना है, मगर इसका कंट्रोल रखना चाहिए। वो माथे पे नहीं चढ़ा सकते, खीसे में रख सकते हैं। और जो ज्ञान है या जो भी कुछ पाया है, वो जो सरस्वती है उसको माथे पे रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी करने का इच्छा है तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल शब्द मेरे पास नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने मेरी प्रोडक्ट डेवलप किया वो सब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का प्रोडक्ट है। जो भी कोई ऐसे लोग कहते हैं कि ये हम नहीं पकड़ सकते हैं, वही काम करना, जीद से करने का, जीद से, इच्छा से, बर्निंग डिजायर से और पैशन से। तो एनीथिंग इज, कोई भी चीज को पैशन बना लो, एनीथिंग इज पॉसिबल। लीडरशिप कैसा है उसके ऊपर है। लीडर की इच्छा, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि ये करना है, क्यों नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है कि उसी में तुम्हारा फायदा तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा, पहले से मेरे को मालूम नहीं था। पहले तो मैंने CSR के हिसाब से ही सोचता था कि हमको किसी को मदद करना चाहिए, इसके उसको ऊपर ट्रायल तो करो। ट्रायल करने में 3-4 साल में मेरे को इतना मालूम पड़ गया कि अभी ये बोलने का बंद कर दिया कि मैंने मदद किया है किसी को। मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने में रखने की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी देने का। एक्सेसिबिलिटी देंगे तो मेरे ख्याल से वो तुम्हारा बहुत कुछ काम होता है। यू आर क्रिएटिंग विन विन सिचुएशन इन 3-4 एरियाज, नॉट ओनली इन 1 एरिया। गवर्नमेंट के एरिया में भी उन लोगों का वो मिशन है, तो वो उसी में भी हम काम करते हैं। तो उसी का ही कारण है ना, इंक्लूसिविटी। वर्ल्ड में किधर भी जाएंगे, कोई फॉरेन के सप्लायर है, उसको एक लिखेंगे कि आपके वहाँ इतने लोग काम करते हैं, दे विल प्रीफर फर्स्ट एज अ सप्लायर। तो ऐसे कोई भी चीज़ में है, जैसे कोई भी चीज़ का पैकेजिंग है, पैकेजिंग तो सबको करना पड़ेगा। पैकेजिंग में ये एरिया में डाल दो, हमारे वहाँ कितने लोग काम करते हैं। हम अभी दूसरा शिप भी चालू किया है तो उसमें भी ऐसे ही लोग, वो कोई नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जब अपना बात रखा तो कहा कि 1971 से 1986 तक आपने नॉर्मल कहते हुए नॉर्मल लोगों से काम किया, और 86 के बाद आपने डिफरेंटली एबल्ड के साथ काम धीरे धीरे इनपुट करता गया। तो सर ये 86 में ऐसा क्या हुआ कि आपने ये डिसीजन लिया, मतलब कुछ हुआ क्या? उसमें ऐसा लगा कि कहते हुए नॉर्मल लोगों का डिसेबिलिटी मेरे को मालूम पड़ गया, उसकी नस मालूम पड़ गया। हाँ, 86 15 साल में बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है ना, कि नॉर्मल लोगों की टेंडेंसी क्या है, नॉर्मल लोगों का हाई रिटेनरशिप क्यों नहीं है, नॉर्मल लोग डिजर्व नहीं करते हैं और डिज़ायर ज़्यादा करते हैं। मैं कहाँ से फुलफिल करूँगा? हर एक कंपनी का प्रॉफिट का लिमिटेशन आता है, तो उनको संभालने के लिए आऊँ या सबका सोच तो होना चाहिए ना कि भाई वो लोग का 15,000 का काम करते हैं और वो 25,000 मेरे पास मांगे गए, कहाँ से दूंगा? तो इसी के वही 15,000 के अंदर में मेरा काम डिफरेंटली एबल्ड के साथ उसको ट्रेनिंग देके सही ढंग से बना देगा, तो मेरे को वो ट्रेनिंग पीरियड मेरा जाएगा नहीं, और मेरे वहाँ आवन जावन जो रहते हैं नए लोग आने की, वो स्टॉप कर दिया, हो गया। अभी नए लोग आते हैं मगर ये डिफरेंटली एबल्ड लोग चले गए और दूसरे लोग लाना पड़ा, ऐसा नहीं होता है। नए डिफरेंटली एबल्ड लोगों को ज़्यादा चांस देता हूँ और वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड वी आर एंजॉइंग विद देम बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी, बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी एंड देयर वर्क आउटपुट। सब तरह से दे आर द बेस्ट, and I consider them as my real friends. सर, हम लोग अगर किसी कंपनी में काम करना है तो जो फिटनेस लगता है, इसी प्रकार से अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है
तो उसके लिए कुछ अलग से रूल्स है क्या, या उनको भी हम लोग कोई अलग से कंपनी लॉ में कुछ प्रोविजन है, या सबको ले सकते हैं? इसमें एक दो तीन फायदा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर 2016। तो नहीं, वो फायदा नहीं सर। facilities नहीं नहीं या नहीं, कोई rules मेरा- है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नॉर्मल जिनको कहते हैं उन लोगों को ले सकते हैं, उसी प्रकार से सभी दिव्यांगों को एब्सॉर्ब कर सकते हैं क्या, या उसके लिए कुछ अलग से अपने को कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ लॉ है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं अभी। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं पड़ा है, और मेरे को कोई उसमें, मेरे वहाँ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से लेकर सब लोग एवरी ईयर आते रहते हैं, उसने ऐसा कोई कमेंट नहीं दिया है नहीं कि दिया जिसका एडवर्स उसका असर पड़े। असर पड़ेगा। आईएसओ और टीएस में एक दफ़े पड़ा था मेरे को अराउंड इन 2000 कि भाई आप गारंटी दे सकते हैं कि ये क्वालिटी बराबर, मगर देख नहीं सकता है तो आप कैसे गारंटी देते हैं। फिर बाद में मैंने जो है उसमें वो टाइप के जो है जो विजुअली चैलेंज है उसमें से अभी नहीं है। वो टाइम मैंने 2 लोगों को रखा था और उसका क्वेश्चन मार्क का मैं जवाब नहीं दे सका था, मगर इसीलिए उसी में प्रॉब्लम ऐसा हुआ था। वो उस गवर्नमेंट का नहीं, टीएस क्वालिफिकेशन जो फॉरेन की एजेंसी रहती है कि भाई तुम 100% क्वालिटी देते हो, हाउ यू आर प्रूविंग। अभी मारुति में सप्लाई करना है, इसमें सप्लाई करना है, तो ये देख नहीं सकते, तो उसको दूसरी जगह पे काम पे रख सकते हैं। जो उसमें जो पढ़े हुए लोग हैं उसमें ऑफिस में काम में रख सकते हैं, अकाउंट्स में रख सकते हैं। अभी एक लड़की हमने रखा, उसका एक पाँव ही नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल लेग है, मगर अकाउंट्स में ज़बरदस्त है। तो फिर मैंने उसको सेट कर दिया कि तुम अकाउंट्स में बैठो, फ्यूचर में हम उस, मगर क्वालिटी या प्रोडक्शन लाइन में नहीं बिठा सकते। प्रोडक्शन लाइन में उसका कुछ लिमिटेशन ना आ जाए और मेरी बिजनेस कम ना हो जाए, इसीलिए सोच के करना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी 2016 में बहुत बड़ा फायदा दिया है। खास करके ईएसआई में आते हैं तो उसका ईएसआई 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। जो लोग काम पे लेते हैं वो कंपनी को, उसका कंपनी का जो है 10 साल तक ईएसआई आधा, वो आपके जो जवाबदारी आती है, जो नौकरी पे रखते हैं उसकी एम्प्लॉय की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 10 साल तक। वैसा ही पीएफ में है, 50% पीएफ है, उनका वो भरेंगे, और तुम्हारा जो भरने का है वो आधा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये सब जो बाहर पड़ा है ना, उसका भी कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होता है। ये तो हमको 7 साल के बाद 7 साल का वापस लिया, 16 से हमारा क्यों लिया, हमने तो भर दिया था। फिर मैंने बोला कि मैंने केस किया कि ये 2016 में आपका ये आया है, आप लोग का जो पीएफ वाले लोग आते हैं तो वो लोग को मालूम नहीं रहता है। फिर केस किया, केस जीत गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने केस जीतना और 7.5 लाख रुपया वापस लिया, वो हमने किया। सो मेरा प्रैक्टिशनर हूँ, इसका जो लिमिटेशन में आपको जो शेयर करना था वो शेयर करने का कोशिश किया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी एजुकेशन के साथ भी उसका कुछ रिलेशन बन जाए तो मेरे ख्याल से एजुकेटिव, क्योंकि एजुकेशन मेरे को इसीलिए लगा कि आईआईएम से लेके बहुत जगह पे केस स्टडी बना है, तो ऐसी प्रकार का केस स्टडी बन के उसके ऊपर बातचीत होने के बाद वो लोग जो तैयार होंगे, एचआर के जो हेड, तो उसको बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में उसको जॉब लगने के चांस मिल जाएगा, क्योंकि वो ही संभालेगा कि डिफरेंटली एबल टू कैसे उसको अंदर लेना, सो दैट ही कैन बिकम अ प्रोडक्टिव पार्टनर। तो ऐसे लोगों को भी आप तैयार करेंगे तो दैट इज थ्रू ओनली एजुकेशन दिस इज पॉसिबल। एंड एजुकेशन विथ स्पिरिचुअलिटी, विथ एथिकल वैल्यूज़, ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वैल्यूज़ के साथ पढ़ाना वो बहुत ज़रूरत है। क्या कमाएगा वो तो सब कुछ भाई ने बताया है, कमा सकता है, कमाने का सबका इरादा है तो कमाना ही चाहिए, मगर इसके साथ कुछ पैरेलल वैल्यूज़ के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि वैल्यूज़ भी सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखेंगे, तो वो कॉलेज में ही सीखेंगे। तो आपका जो प्रायोरिटी मैंने नीचे देखा कि जिसमें मैंने ब्रेन वाला है, तो उसमें मेरे को दिखाई दिया चाणक्य।
और सोच में क्या क्या विवेकानंद से लेके जो आपने जो आर्ट का भी है वो अपने, तो मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ से एक एम्बियंस अच्छा बनाया है, आप इनपुट भी अच्छा देते हैं, तो दैट कैन बिकम द बिग कॉज दैट जो भी लोग यहाँ से बाहर पढ़ेंगे वो सुगंध वाले लोग बाहर पढ़ेंगे कि जिसको मालूम है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ ग्रेट। तो इनके लिए जागरूक है, आपके जो फाउंडर है वो जागरूक है, तो मेरे ख्याल से आई डोंट हैव एनी डाउट दैट दे विल कम आउट विद द गुड फ्रेश आइडियाज़ एंड सोच के साथ बाहर निकलेंगे। सबके पास सोच नहीं मिलती है, अंदर से मिलना चाहिए यहीं से। ये संस्कार की जगह है, सोच की भी जगह है और आगे जाने की भी जगह है। सब चीज़ के साथ बच्चे बाहर निकलेंगे तो उसमें फ्रेगरेंस आती है, और समाज में ऐसे भी मैनेजमेंट के लोग बाहर आएंगे तो उसकी वैल्यू सही जगह पे सही होती है। जैसे टाटाज़ है तो टाटा कैसे चलाते हैं, तो कितना अच्छा काम करते हैं, तो ऐसी इसमें तो किधर भी एकोमोडेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होएगा, और अच्छा का लाभ आपके स्टूडेंट्स को मिल सकता है। ओके, थैंक यू यू सर। वेरी मच। आप लोग ने मेरे को सहन किया मेरी सोच के लिए। A big round of applause for not the individual but the institution, Nishit Mehta. Okay, we'll take a very short break because next is Hani Bhagchandani and we need to set up the stage for him. पत्थर